पिताजी, यह लीजिए आपका धोती और कुर्ता। कल ही आपके बेटे से मंगवाया था। अब आपके सारे कपड़े पुराने हो रहे हैं, इसलिए 2 जोड़ी नए कपड़े आपके लिए मंगवा दिए। सीमा अपने ससुर कैलाश जी को कपड़ों का थाला हाथ में देते हुए बोली। बहू, इनकी क्या ज़रूरत थी? मैं तो घर में ही बैठा रहता हूँ, तो मुझे नए कपड़ों की क्या ज़रूरत? बेकार ही खर्चा किया। कैसा खर्चा पिताजी? आपके बेटे आपकी दुआ से अच्छा खासा कमाते हैं और आपकी ज़रूरतों को पूरा करना हमारा फ़र्ज है। अपनी छोटी बहू की बातें सुनकर कैलाश जी की आंखों में आंसू आ गए। बहू, तूने मेरे नर्क जीवन को स्वर्ग बना दिया। आज तू ना होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। बहू के सर पर हाथ रख कैलाश जी आज अपनी छोटी बहू सीमा को भर भर कर आशीष दे रहे थे। कैलाश जी बहुत ही अच्छे और सज्जन आदमी थे। उनका और उनकी पत्नी का साथ ज़्यादा दिन तक नहीं रहा। बेटी के जन्म के तुरंत बाद ही उनकी मृत्यु हो गई थी। उनके 3 बच्चे थे, 2 बेटे और 1 बेटी। कैलाश जी ने खुद अपने तीनों बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया। माँ और बाप दोनों का प्यार दिया। धीरे धीरे बच्चे भी बड़े हो गए। बड़े बेटे की शादी हो गई। बेटी की भी शादी खूब अच्छे घर में की। कुछ समय बाद उन्होंने छोटे बेटे गौतम के लिए भी लड़की देखना शुरू कर दिया। छोटे बेटे की शादी में बड़ी बहू गीता ने बहुत अड़चनें डाली, क्योंकि वह पूरे घर में अपना राज करना चाहती थी, लेकिन उसकी यह ख्वाहिश पूरी ना हो पाई। गौतम ने अपने पिताजी की स्वीकृति से अपने साथ पढ़ने वाली लड़की सीमा से शादी कर ली। सीमा एक सुंदर और सुशील, पढ़ी लिखी, संस्कारी लड़की थी। शादी के कुछ दिन बाद गौतम की शहर में एक बढ़िया सी जॉब लग गई। पिताजी, मेरी जॉब लग गई, मुझे शहर जाना पड़ेगा, गौतम अपने पिताजी से बोला। कैलाश जी बोले, बेटा तू अकेला जाएगा, बहू को भी साथ ले जा। उन दोनों की बात सुन बड़ी बहू तुनक्कर बोली, हाँ हाँ ले जाओ महारानी को अपने साथ। काम करने के लिए तो हूँ ना मैं यहाँ, सारी जिंदगी काम करने का ठेका मैंने ही लिया है। सीमा बोली, दीदी मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, यहीं रहूँगी। जाएगी भी कैसे बिना मेरी मर्जी के? इस घर में मेरे नियम और कानून के हिसाब से चलना पड़ेगा। सीमा की जेठानी आंखें दिखाते हुए बोली। सीमा ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप जाकर रसोई में काम करने लगी। आप अपना ध्यान रखना पिताजी, मैं कुछ दिन में चक्कर लगाता रहूँगा। गौतम भी बाबूजी से आशीर्वाद लेकर शहर के लिए निकल गया। अगले दिन सीमा कैलाश जी को उनके कमरे में चाय देने गई तो देखा कैलाश जी बुखार से कराह रहे थे। सीमा ने अपनी जेठानी गीता से उन्हें दवाई दिलाने के लिए कहा तो गीता अपनी देवरानी पर बरस पड़ी। देवरानी जी, ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है ससुर जी की, ऐसी बीमारी तो इनको रोज़ लगी रहती है, कब तक दवाई दिलाएंगे? यहाँ पैसों का पेड़ नहीं लगा है जो हल्के फुल्के बुखार के लिए भी डॉक्टर के पास ले जाए। गीता बड़बड़ाते हुए अपने कमरे में चली गई। गीता का व्यवहार बहुत ही रूखा था। जब से उसकी शादी हुई थी उसने कैलाश जी का जीवन बद से बदतर बना दिया था। वह ना तो उन्हें अच्छा खाने को देती और ना ही अच्छा ओढ़ने पहनने को देती। कैलाश जी भी जितना मिलता उतने में ही गुजारा कर लेते। कभी बेटे या बहू से कोई शिकायत नहीं करते, लेकिन नई नवेली छोटी बहू को यह सब देखकर बहुत बुरा लगता। नई नई शादी होने के कारण वह अपनी जेठानी को कुछ नहीं कह पाती। घर की बड़ी बहू होकर भी उसमें बड़ों जैसा कोई गुण नहीं था। बड़ा बेटा सुबह जाता और शाम को घर आता, ना तो उसे किसी बात का पता चलता और ना ही कैलाश जी उससे कुछ बताते। एक दिन कैलाश जी बड़ी बहू से बोले, बहू मेरा कुर्ता बुरी तरह से घिस गया है और फट भी गया है, अगर बाजार जाए तो मेरे लिए 1 जोड़ी कपड़े लेते आना। ससुर की बात सुन बड़ी बहू उन पर चिल्लाकर पड़ी, पिताजी अब आपकी उम्र नए कपड़े पहनने की नहीं है, बुढ़ापा आ रहा है, बुढ़ापा, ज़्यादा मत सठियाओ, जो भी जैसा भी मिल रहा है उसी से काम चलाओ। सारा दिन तो घर में बैठे रहते हो और कपड़े चाहिए नए नए पहनने के लिए। बहू का जवाब सुनकर कैलाश जी की आंखों में आंसू आ गए और वह चुपचाप अपने कमरे में चले गए। उनकी छोटी बहू 2 दिन से अपने मायके गई हुई थी। जब सीमा थी तो कैलाश जी को टाइम पर खाना मिल जाया करता था, लेकिन आज तो खाने के लिए किसी ने पूछा भी नहीं।
भूख से बेहाल कैलाश जी खाने का इंतजार कर रहे थे। कैलाश जी ने खुद अपने हाथों से खाना लेकर खा लिया तो बड़ी बहू उन पर बुरी तरह चिल्लाने लगी। कैलाश जी बड़ी बहू को देखकर घबरा गए। बहुत भूख लगती है ना आपको? अब आपकी भूख का इंतजाम करना पड़ेगा। गीता अपने ससुर का हाथ पकड़ उनके कमरे में खींचते हुए ले गई और उन्हें अंदर कमरे में बंद कर बाहर से दरवाज़ा लगा दिया। सुबह से लेकर शाम हो गई, गीता ने न तो उन्हें खाना दिया और ना ही उनका दरवाज़ा खोला। 2 दिन पहले उन्हें बुखार था तो उनके शरीर में कमजोरी भी आ गई थी। अगला दिन बीत गया, सीमा भी अपने ससुराल आ गई। उसने कैलाश जी का दरवाज़ा बंद देखा तो जेठानी के बेटे ने बताया कि मम्मी ने उन्हें 2 दिन से कमरे में बंद कर रखा है और खाना भी नहीं दिया है। यह सुनकर सीमा के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो अपने ससुर की ऐसी हालत देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। कैलाश जी भूख के मारे तड़फ रहे थे। सीमा ने उन्हें जल्दी से पलंग पर लेटाया और कुछ खाने को दिया। तभी गीता भी वहां पहुंच गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दरवाज़ा खोलने की? गीता अपनी देवरानी से अकड़ कर बोली तो जेठानी को देख सीमा का खून खोल उठा और उसने कई थप्पड़ एक साथ अपनी जेठानी के गाल पर रख दिए। गीता ने बचने के लिए पूरे कमरे के चक्कर लगा दिए, लेकिन सीमा ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। अपनी देवरानी का ऐसा भयंकर रूप देख आज गीता के होश उड़ गए। जेठानी जी, अभी तो कसर बाकी है, अभी तो पुलिस को भी बुलाना है। पुलिस का नाम सुनते ही गीता अपनी देवरानी के पैरों में पड़ गई। अपने ससुर की हालत देख आज सीमा ने अपनी जेठानी को ऐसा सबक सिखाया कि गीता ने अपने ससुर और सीमा के आगे नाक रगड़ दी। उसने पल्ले में ऐसी गांठ मारी कि फिर कभी आगे से घर में अपना रोब नहीं चलाया और ना ही कैलाश जी पर कोई अत्याचार किया। आज घर के मुखिया कैलाश जी है। आज छोटी बहू की वजह से कैलाश जी अपने घर में पूरे आत्मसम्मान से रहते हैं और छोटी बहू को भर भर आशीष देते हैं। दोस्तों, कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।